बिहार के दरभंगा में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश ने दरभंगा शहर की स्थिति को बेहाल कर दिया है। कई इलाकों में जल जमाव इतना बढ़ गया कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। इन्हीं हालात को लेकर महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी उमेश सहनी ने अनोखे अंदाज में जनसंपर्क किया। उमेश सहनी अपने चुनाव चिन्ह नाव पर सवार होकर दरभंगा टावर पहुंचे और जल जमाव में मछली पकड़ने वाला जाल भी फिकवाया। सहनी के साथ आरजेडी के नेता भी थे। नाव पर सवार होकर सहनी ने दरभंगा टावर से लेकर कादिराबाद पटेल चौक तक भ्रमण किया और वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जनता से संवाद किया। चाहते हैं कि बदलिए दरभंगा, बदलिए सरकार, बदलिए विधायक और मुक्त होइए इस जल जमाव की समस्या से। लगा के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको लज्जा आनी चाहिए। उन लोग के शासन सत्ता में 2005 के पहले 2-2 महीना तक दरभंगा मुजफ्फरपुर का रोड कटा रहता था। दरभंगा में 1.5-2 महीना पानी का जल जमाव रहता था और आज इतनी भारी बारिश होने के बाद भी थोड़ा बहुत पानी लग गया तो चक्का लगा के नाव चला रहे हैं वहां पर। तो देखिए, दरभंगा में बारिश और उसके बाद जल जमाव को लेकर के एक नए तरीके से चुनावी घमासान शुरू हो चुका है, जहां महागठबंधन के प्रत्याशी ने नाव चलाई है और बाकायदा जाल फिकवाया है। ये दिखाने की कोशिश की है कि शहर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, लेकिन ये सांकेतिक तौर पर थी। गाड़ी के ऊपर उन्होंने नाव बनवाई हुई थी, बाकायदा जाल फिकवाया। और उधर बीजेपी की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी तो 2-2 महीने जल जमाव हुआ करता था। अब बारिश हुई है, थोड़ा बहुत जल जमाव हुआ है, उसे मुद्दा बना रही है महागठबंधन। तो नाम के प्रतीक के तौर पर गाड़ी बनवाई और उसके बाद प्रचार किया है। शहर में उमेश सहनी ने यह सीट वीआईपी के खाते में गई है। नाव पर सवार होकर शहर में घूमते हुए नजर आए हैं उमेश सहनी। सड़क पर मछली पकड़ने के लिए जाल भी फिकवाया है। अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव पूरे शबाब पर है, जहां से चुनाव से जुड़ी अजब गजब तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ऐसी ही तस्वीर मोतिहारी के चिरैया विधानसभा सीट से सामने आई, जहां आरजेडी से टिकट न मिलने पर अच्छेलाल यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं और उनके समर्थक उनका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और हर संभव मदद भी दे रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अच्छेलाल यादव का उनके समर्थकों ने जमकर उत्साह बढ़ाया। उन्हें पहले दूध से स्नान कराया गया, सिक्कों से तौला गया और उसके बाद ग्रामीणों ने उनके चुनाव के लिए 2,51,000 रुपए इकट्ठा किए थे, उसका चेक भी उन्हें सौंपा। महद्दीपुर गांव की यह तस्वीर है, जहां जनसंपर्क करने पहुंचे अच्छेलाल यादव का ग्रामीणों ने भव्य अंदाज में स्वागत किया। 100 लीटर दूध से उन्हें नहलाया गया, तराजू पर सिक्के रखकर उन्हें तौला गया और फिर 2,51,000 रुपए का चेक चंदे के तौर पर भेंट किया गया। इस दौरान अच्छेलाल यादव के समर्थक जोश से लबरेज दिखाई दिए, लगातार उनके समर्थन में नारे लगाते रहे। तो देखिए, अलग अलग जगह पर प्रत्याशियों को कहीं विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं अनूठे अंदाज में उनका दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। अच्छेलाल यादव अपने इस स्वागत से काफी अभिभूत नजर आए, उनके समर्थक जोश से लबरेज नजर आए। अगली खबर महाराष्ट्र से है। वोट चोरी के मुद्दे पर आज महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां मोर्चा निकालने वाली हैं। आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आएंगे। मोर्चे में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से पार्टियों के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और ऐसे ही कुछ कार्यकर्ता मुंबई लोकल में नजर आए। पालघर से चर्च गेट के बीच एमएनएस कार्यकर्ता अलग अलग भेष में दिखे। किसी ने उद्धव ठाकरे का मुखौटा लगा रखा था तो कोई राज ठाकरे। पूरे शरीर पर मत चोर यानी वोट चोर लिखा हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। उद्धव के अंदाज में भगवा कुर्ता और चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था और राज के सफेद कुर्ते वाले अंदाज में भी समर्थक नजर आए हैं। और बड़ी खबर आ रही है, दुलारचंद हत्याकांड पर बोले हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। अनंत सिंह का नाम लिए बिना आरके सिंह ने सवाल उठाए हैं। काफिले में 40 गाड़ी लेकर कैसे चल रहे हैं, आरके सिंह ने यह सवाल उठाया। बाहुबली पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, आरके सिंह ने मांग की है। उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। दोनों बाहुबली कहिए या डॉन कहिए,
ये दोनों डॉन ही हैं, अनंत सिंह भी डॉन है और ये सूरज भान भी डॉन है। ये हम लोगों के सिस्टम का फेलियर है कि इतने बड़े बड़े डॉन बाहर रहते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, हमारे जस्टिस सिस्टम का फेलियर है। वो तो हमको तो जानकारी मिली है कि वो तो गोली मारा और उसके बाद वो गिरा और उस पर फिर गाड़ी चढ़ा दिया गया। हमको तो जानकारी यही मिली है और अराजकता का एकदम चरम सीमा पहुंच गया है सर। हाँ, रिपोर्ट है नहीं तो ये तो सुनते हैं कि एक बाहुबली ने तो एकदम बिल्कुल साफ कैमरे पर कहा है कि हाँ 40 गाड़ी का काफिला था। आप ये कार्रवाई कीजिए, उस पर केस करिए, गिरफ्तार कीजिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में अचानक भड़की आग से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि इसने देखते ही देखते 2 मकानों को जला करके खाक कर डाला और पूरे इलाके में इसकी वजह से हड़कंप मचा नजर आया। हादसा आज सुबह रोहामा इलाके में हुआ, जहां अचानक रिहायशी इलाके के 2 मकान जलते हुए नजर आए। लोगों ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों के होश उड़ गए। फौरन आग की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंचती, आग ने विकराल रूप ले लिया। 2 घरों को जलाकर खाक कर दिया। आग किस वजह से भड़की पता नहीं, लेकिन इसकी वजह से 2 मकान जल करके स्वाहा हो गए। देवोत्थानी एकादशी के मौके पर अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। सुबह 4:04 पर पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। यह परिक्रमा रविवार तड़के 2:57 तक चलेगी। करीब 15 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा अयोध्या धाम की परिधि में होगी। परिक्रमा में देश भर से आए श्रद्धालु शामिल हैं। इससे पहले 14 कोसी परिक्रमा में भी करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा पूरी की थी। अब पंचकोसी परिक्रमा को लेकर भी वैसा ही उत्साह और जोश देखा जा रहा है। तो भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सरयू स्नान के बाद यह परिक्रमा शुरू हुई। हर उम्र के, हर वर्ग के लोग इस परिक्रमा में शामिल हैं। अयोध्या धाम की परिधि में ये परिक्रमा आयोजित की जाती है। जय श्री राम के नारे के साथ भक्त पूरे उत्साह के साथ इस परिक्रमा को कर रहे हैं। पंचकोसी परिक्रमा यात्रा, इसके लिए सुरक्षा के पुरजोर इंतजाम किए गए हैं। भोजपुरी एक्टर और गोरखपुर से भाजपा के सांसद रविकिशन शुक्ला को गोली मारने की धमकी मिली है। बिहार चुनाव में सक्रियता दिखाने और खेसारी लाल यादव पर दिए बयान के प्रकरण को जोड़ते हुए और राम मंदिर मुद्दे को उठाने के लिए रविकिशन को धमकी दी गई। यह धमकी एक कॉल के माध्यम से दी गई, जिसमें उनके निजी सचिव के फोन पर अजय कुमार यादव नाम के एक शख्स ने फोन किया और बिहार न आने की धमकी दी। धमकी देने का आरोपी अजय यादव खुद को अभिनेता नेता खेसारी लाल यादव का समर्थक बता रहा है। सुनाते हैं आपको। मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद रवि नहीं आ रही। आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, तो समझा दो। नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो। मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है, आरा से बोल रहा हूँ। आरा से सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, क्या मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। जवनिया गांव है मेरा। कौन गांव? यहाँ बाढ़ आई है। जवनिया बिहार। जवनिया आरा में जवनिया गांव है आपका? हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा, अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने दो, उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा मैं। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर अरे यार बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन दिखाऊंगा नहीं, उनको तुरंत। उन्होंने यादव समाज को नहीं बोला। धमकी दिए जाने पर सांसद रविकिशन की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धमकी और अपशब्दों के बारे में बताया।
रवि किशन ने लिखा है, मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माताजी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई और प्रभु श्रीराम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। ये न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है। बहुत बड़ी कोई बात होगी, बहुत लोग होंगे इसके पीछे। एफआईआर कर दी हमने, पकड़े जाएंगे जरूर। विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, क्षुब्ध होके ऐसे फ़ोन कॉल्स थ्रेटनिंग के, लाइफ थ्रेटनिंग के कि बिहार उतरेंगे तो जान से हमको मार दिया जाएगा, हम प्रचार में आएंगे तो पीड़ादायक भी है। तो ऐसा कमज़ोर तो नहीं हूँ कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे। बहुत बड़ी कोई बात होगी, बहुत लोग हों। दिल्ली के नजफगढ़ फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। द्वारका एएटीएस और नारकोटिक्स की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशंस में 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई अशोक प्रधान गैंग के सदस्य रोहित लांबा के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में हुई है। 28 अक्टूबर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें फायरिंग के बाद 3 से 4 बदमाश भागते दिखे थे। वारदात के बाद दोनों शूटर उत्तराखंड के मसूरी में छिप गए थे। पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। द्वारका एएटीएस की टीम दिल्ली से सटे कई इलाकों में छापेमारी कर रही थी और इसी दौरान ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन शूटर्स ने विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली के इशारे पर गोलियां चलाई थी। तो ये शूटर्स के भागने का सीसीटीवी फुटेज और दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि ये शूटर्स अब पुलिस के हत्थे चढ़े हुए हैं। लगातार इनके लिए धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही थी। 28 अक्टूबर को हुई फायरिंग की घटना में गिरफ्तारी हुई है। हिमांशु भाऊ गैंग जो काफी तेजी से अपराध की सीढ़ियां चढ़ा है, उसके शूटर ये बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां एक दुकान में अचानक आग लग गई। बताया गया कि इस दुकान में गाड़ियों की सफाई की जाती थी और जब वहां आग लगी तब कुछ गाड़ियां भी मौजूद थीं। और ये आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ये भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आईं। देखकर ऐसा लगा मानो हर चीज को जलाकर राख कर देगी, और हुआ भी ऐसा ही। आग लगने की वजह से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में मौजूद एक कार तो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करते दिखे। वहीं प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवा दिया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बावजूद दुकान में रखे सामान को बचाया नहीं जा सका। इस आगजनी में दुकान मालिक को बहुत नुकसान हुआ। राजस्थान के सिरोही में खनन परियोजना के खिलाफ 12 गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। आधी रात को किए गए इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये आधी रात का समय है और लोग खेती की जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ इन लोगों में गुस्सा है। इनका कहना है कि हम अपनी धरती को बंजर नहीं होने देंगे। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। वो अलग शैली में इसका विरोध कर रही हैं। पिंडवाड़ा के इस गांव में हाय हाय के नारे लग रहे हैं। लोगों ने प्रस्तावित योजना के खिलाफ पुतला शव यात्रा और माइनिंग कंपनी का पुतला फूंका। सिरोही के पिंडवाड़ा में 4 ग्राम पंचायतों के सभी 12 गांवों के हजारों लोग इस खनन परियोजना के खिलाफ हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि इस परियोजना के लागू होते ही पहाड़, पेड़ और जल स्रोत खत्म हो जाएंगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आ रही है। हापुड़ में स्वामी यशवीर को पुलिस ने रोका। गढ़गंगा मेले में जाने से पहले गढ़ चोपला में उन्हें रोका गया। सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका की वजह से उन्हें रोका गया। दरअसल मेले में दुकानदारों की जांच के लिए जा रहे थे स्वामी यशवीर। योग साधना आश्रम के प्रमुख है स्वामी यशवीर और लगातार अपने अभियानों के लिए जाने जाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों की जांच के लिए भी गए थे और गढ़गंगा मेले में जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक लिया है। उन्होंने ये कहा कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे और नहीं जाने देंगे तो भाई हम कोई टकराव वाले तो है नहीं, हम क्यों टकराएंगे।
पुलिस भी हमारी है, सब कुछ ये भी हमारे ही परिवार के हैं। तो हमने कहा भाई नहीं जाने देंगे, चलो हम इधर बैठ जाएंगे। तो यहाँ बैठ गए हैं और जब पुलिस वालों के मन में आएगा तो पुलिस हमें लेकर के भाई मेले की तरफ को चल देगी तो चले जाएंगे, नहीं तो चाहे पूरा मेले का जो समय है वो रहे तो यहीं बैठ जाएंगे। अपने धरने पर बैठ गए हम तो। ताजमहल में एएसआई की सख्ती के बावजूद गार्डन में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा है। यही वो वीडियो है जिसके सामने आने के बाद ताजमहल प्रशासन में हड़कंप मचा है। एक शख्स ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ता देखा जा सकता है। इस घटना के सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा है और उन्होंने इस युवक पर कार्रवाई की मांग की है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि ऐसी घटनाएं आस्था नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी की वजह से सामने आती हैं। ये जो हमारा ताजमहल के गार्डन में ये नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है, जब पाबंदी है तो आखिर इस प्रकार की गतिविधि की हो, ये किसे चुनौती देना चाहते हैं? अगर तत्काल उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम किसी भी कीमत पर इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घटना से ताजमहल प्रशासन सवालों के घेरे में है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के मथुरा में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक शख्स ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। बताया गया कि पिता और पुत्र दोनों बीड़ी कारोबारी थे और दोनों में मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि नरेश अग्रवाल ने अपने पिता सुरेश चंद्र अग्रवाल पर लाइसेंसी पिस्तौल तान दी। इसके बाद उन्होंने आव देखा ना ताव और अपने पिता को ही गोली मार दी। इतना ही नहीं, खुद के भी सिर पर गोली मार ली। आनन फानन में दोनों को जल्दी से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक शराब पीने से टोकने पर यह विवाद शुरू हुआ था। पूरा मामला वृंदावन इलाके के गौरा नगर कॉलोनी का है। सुरेश चंद्र बीड़ी के बड़े कारोबारी थे। गणेश बीड़ी के नाम से उनका कारोबार है। उनका कई राज्यों में कारोबार फैला था। घटना के वक्त घर में मौजूद लोगों के बयान लिए गए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगर आपको व्हाट्सएप पर शादी का कोई कार्ड आता है तो उसे खोलने से पहले भेजने वाले से बात जरूर कर लीजिए। दरअसल साइबर ठग लोगों को शादी का कार्ड भेजकर फोन हैक कर रहे हैं और फिर बैंक खाते से पैसा निकाल ले रहे हैं। भीलवाड़ा में एक महिला मंडल ग्रुप में आया मैसेज देखने में आम सा है। लिखा है वेडिंग इनविटेशन कार्ड, उसके बाद है वेडिंग इनविटेशन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन। दरअसल ये ना तो कोई शादी का कार्ड है ना ही कहीं कोई शादी है। उनके घर में एक्चुअली में कोई शादी नहीं थी। ये किसी उनका नंबर जो है वो किसी फ्रॉड का शिकार हो गया था और उसके थ्रू उनका हमको मैसेज आया था। जिसने भी इस शादी के कार्ड को देखने की कोशिश की वो ठगा गया, उसका फोन हैक हो गया। साइबर अपराधियों ने फोन का कंट्रोल हासिल कर बैंक और ऑनलाइन पेमेंट के नंबर बदले और पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की। समय रहते ग्रुप में किसी ने फ्रॉड होने की जानकारी दी तो लोगों ने अपने बैंक खाते फ्रीज करवाए। बिहार में चुनावी माहौल के बीच नचनिया वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बाद अब जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी खेसारी लाल को नाचने वाला कह दिया है। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने तेज प्रताप यादव से खेसारी लाल के 2 करोड़ जॉब देने वाले दावे पर सवाल पूछा था। खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल, नाचने वाला? इससे पहले कल लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस बयान पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत हैं, ये सब तो नचनिया ही लोग ना है। और नचनिया जब बोलते हैं उन्हीं के पार्टी में, वही नहीं नचनिया जो इन लोग लेके घूम रहे हैं एनडीए वाले। तेज प्रताप के बयान के बाद नचनिया शब्द पर और सियासी बवाल बढ़ सकता है। हालांकि इसकी शुरुआत राहुल गांधी के पीएम मोदी के लिए डांस वाले विवाद से हुई थी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। ताजा मामला महागुन बाईवुड्स सोसाइटी का है, जहां सुबह के वक्त टहल रहे व्यक्ति पर कुत्तों ने हमला कर दिया। पहले एक कुत्ते ने अटैक किया, लेकिन युवक ने चप्पल से डराकर उसे भगा दिया। लेकिन युवक जैसे ही 5 कदम आगे बढ़ा, दूसरे कुत्ते ने हमला बोल दिया। तीसरा भी झपट पड़ा और फिर चौथे ने भी युवक पर अटैक कर दिया। कुत्तों ने युवक को चारों ओर से घेर लिया था और काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युवक ने हिम्मत दिखाई और उनसे भिड़ गया। युवक ने बहादुरी से काम लिया और हमलावर कुत्तों को भगा दिया।
ये हमला उस वक्त हुआ जब युवक पार्क में टहल रहा था, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। पोस्ट करके तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। कल आरा में सत्ता संरक्षित अपराधियों ने हत्या की, पिता पुत्र की अपराधियों ने गोली मार करके हत्या की। तेजस्वी यादव ने ये सोशल मीडिया पोस्ट किया है। पीएम मोदी, आप अपने भाषण में जंगल राज का जिक्र जरूर करें, आपके प्रत्याशी खूब खून खराबा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एनडीए पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है और कहा कि आप अपने भाषण में जंगल राज का जिक्र जरूर करें, आपके प्रत्याशी खूब खून खराबा कर रहे हैं। बिहार में एनडीए की ओर से लालू और राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज बता करके आगाह किया जा रहा है और इन सबके बीच तेजस्वी यादव मौजूदा हालात को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। ये जंगल राज नहीं है तो क्या है, और इसी को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक बार फिर से एनडीए पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, कल आरा में सत्ता संरक्षित अपराधियों ने हत्या की, पिता पुत्र की अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दी। पीएम मोदी, आप अपने भाषण में जंगल राज का जिक्र जरूर करें।